हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैसा होता है। पहले हमने एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है इसका मतलब जाना था, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है इसका मतलब जाना था। तो आज हम देखेंगे कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसा होता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी उसकी होती है डिसिप्लिन। किसी भी एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनने के लिए डिसिप्लिन में रहकर काम करना ज़रूरी होता है। दूसरा होता है कि क्यूरियोसिटी, उसके अंदर काम को करने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिविटी, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को अच्छे से क्रिएटिव ढंग से कर सके ताकि उनके जो बिज़नेस है उसमें उनको फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट इज़ विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि वो नई चीज़ों को ट्राई करे, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आता रहता है बिज़नेस में, सो इसलिए उसके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए। नेक्स्ट इज़ ऑनेस्टी, कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए जो एंटरप्रेन्योर है। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर फोकस्ड, वो फ्यूचर पर फोकस करके डिसीजंस लेने वाला होना चाहिए, कि वो सिर्फ आज के बारे में सोचकर डिसीज़न ना ले, बल्कि उसका जो फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में सोचकर अपना डिसीज़न ले। सबसे जो फर्स्ट क्वालिटी है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, वो है डिसिप्लिन। वन ऑफ द टॉप क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। एंटरप्रेन्योर की सबसे टॉप क्वालिटीज़ में आता है डिसिप्लिन, की सेल्फ डिसिप्लिन। अगर एक आदमी डिसिप्लिन वे से कोई भी काम करेगा तो वो उसको डेफिनेटली अचीव कर पाएगा। व्हेन यू आर सेल्फ डिसिप्लिन यू स्टिल पुट इन द वर्क इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। जब आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन होंगे, तब जब कभी आपका काम करने का मन नहीं भी करेगा तब भी आप काम करोगे। इफ़ यू हैव अ डे जॉब इन एडिशन टू योर स्टार्टअप, दिस कुड मीन वर्किंग लॉन्ग आवर्स टू गिव योर बिजनेस द अटेंशन इट नीड्स टू फ्लरिश। अगर आपने नई जॉब स्टार्ट करी है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा है, तो वहाँ पर आपको कई घंटों तक लगातार काम करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको थकावट भी हो सकती है। लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन होंगे तो आप उस काम को अच्छे से अटेंशन दे पाएंगे ताकि वो काम अच्छे से हो सके। यू विल समटाइम्स नीड टू गेट मोटिवेटेड टू वेक अप अर्ली और स्टे अप लेट एज यू स्टार्ट न्यू वेंचर। कई बार क्या हो सकता है कि आपको मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको जल्दी उठने की ज़रूरत पड़ सकती है सुबह, क्योंकि आपने अपने बिज़नेस का स्टार्टअप करा है। तो इसलिए आप अगर डिसिप्लिन पर्सन होंगे तभी आप जल्दी उठ पाएंगे सुबह और लेट नाइट तक अपना काम भी कर पाएंगे। ठीक है, हाई सेल्फ डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट। इट्स ऑल्सो क्रूशियल टू मेंटेन बैलेंस बाय नॉट ओवरलोडिंग योर सेल्फ टू द पॉइंट ऑफ बर्नआउट। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन होने के साथ साथ ये नहीं है कि आपको अपना बैलेंस नहीं मेंटेन करना। बैलेंस को मेंटेन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। आपको ओवर वर्क भी नहीं करना कि जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या फिर आप बहुत ज़्यादा थक जाओ कि आप अगले दिन काम ही ना कर पाओ। इसलिए डिसिप्लिन में रहकर सारी चीज़ों को मेंटेन करके आपको काम करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। नेक्स्ट क्वालिटी क्या आती है, क्यूरियोसिटी। द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैव पैशन फॉर लर्निंग। जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको एक पैशन होता है लर्निंग का, कि वो कुछ नया सीखे। दे हैव एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट दैट ड्राइव्स देम continually ask good questions and look for new opportunities to grow themselves and their startup। जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके पास एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जब एक एंटरप्रेन्योर के पास एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होगा तो वो अच्छे क्वेश्चंस कर पाएगा। तो वो क्या करेगा कि कॉन्टीन्यूसली अच्छे क्वेश्चंस कर पाएगा अपने काम को लेकर, एंड जो भी उसके सामने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उनको उसके बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए, तो वो उन्हें अच्छे से अचीव कर पाएगा, उनका अच्छे से यूज़ करके अपने बिज़नेस को और आगे तक बढ़ा पाएगा। दीज पीपल डोंट डिवेल ऑन व्हाट दे थिंक दे नो, इंस्टीड दे चेंज देयर पर्सपेक्टिव व्हेन प्रेजेंटेड विद न्यू इन्फॉर्मेशन। ये लोग ऐसा नहीं करते कि इनके सामने जो आया है ये उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा तो होगा नहीं, बल्कि जो इनके सामने आता है ये उसको कैसे बढ़िया बना सकते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके वो जो भी चीज़ है उसको देखते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। दिस रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। इसके लिए इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का होना ज़रूरी है, विच इन्वॉल्व्स एन इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग नॉलेज। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश्ड इन
frontiers in psychology. Curiosity is one of the top personality traits that lead to entrepreneurial intentions and behaviors. एक रिसर्च करी गई है, उसके हिसाब से क्यूरियोसिटी क्या है, क्यूरियोसिटी सबसे अच्छी पर्सनैलिटी ट्रेट मानी जाती है किसी भी एंटरप्रेन्योरल इंटेंशंस एंड बिहेवियर्स के लिए, ठीक है. इट वॉज ऑल्सो फाइंड टू हैव अ बिगर इन्फ्लुएंस ऑन एंटरप्रेन्योरल आउटकम देन बीइंग ओपन टू अ न्यू एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज़ क्रिएटिविटी. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए क्रिएटिव होना बहुत ही ज़रूरी होता है. क्रिएटिव थिंकिंग इज़ द स्पार्क दैट ड्राइव्स मैनी सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर्स. क्रिएटिव थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे कि बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर्स निकलते हैं. क्रिएटिविटी इज़ नॉट जस्ट फॉर क्रिएटिव्स. क्रिएटिविटी सिर्फ क्रिएटिव्स के लिए नहीं, इट्स अ स्किल दैट एवरीवन कैन कल्टिवेट. ये ऐसी स्किल है जो हर एक के पास होनी चाहिए और हर एक को ये बेनिफिट देती है. एंटरप्रेन्योर्स ऑफ्टन नीड टू फाइंड क्रिएटिव वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और डिलीवर सर्विसेज, स्पेशली व्हेन दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएटिव वेज की ज़रूरत पड़ती रहती है जब उन्हें अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या फिर अपनी कोई सर्विस को डिलीवर करना होता है, स्पेशली जब उनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. दे लुक इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस टू गेट इंस्पायर्ड एंड देयर क्रिएटिविटी हेल्प्स ड्राइव देयर लव फॉर व्हाट दे डू. वो जब उनके पास कोई वे नहीं होता तो वो काफ़ी सारे वेज़ को देखते हैं, जो भी उनके पास पॉसिबल सोल्यूशंस होते हैं, पॉसिबल वेज़ होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो उनकी तरफ अप्रोच करते हैं. एंड जो उनकी क्रिएटिविटी होती है उससे वो जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए उनके मन में प्यार पैदा होता है कि वो काम करें, अच्छे से काम करें, उस काम को मन लगा कर करें, क्रिएटिव वे से करें, ठीक है. इन्वेस्ट टाइम एंड परसिस्टेंस इन फाइंडिंग व्हाट गेट्स यू क्रिएटिव juices flowing. To cultivate this entrepreneurial skill, lean on healthy habits that support your creativity. क्रिएटिविटी को लाने के लिए अपनी हेल्थ हैबिट्स का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करती है, क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो हम और ज़्यादा क्रिएटिव वे से किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं. दिस कुड मीन enjoying the benefits of music, meditating and meeting new people. क्रिएटिविटी कैसे इंक्रीज़ हो सकती है कि म्यूज़िक सुनना, अच्छा म्यूज़िक सुनना, मेडिटेशन करना और नए नए लोगों से मिलना, बातचीत करना. जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है. नेक्स्ट इज़ विलिंगनेस टू ट्राई थिंग्स. जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है, उसमें विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो नई नई चीज़ों को ट्राई कर सके. एज एन एंटरप्रेन्योर यू विल constantly be presented with new tasks and challenge your skill set. जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपके सामने नए नए टास्क आते रहते हैं, नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं. आप जिनके लिए आपके पास स्किल्स नहीं भी हैं वैसे भी टास्क आ जाते हैं, इसलिए आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप नई चीज़ों को ट्राई कर सकें. रिसोर्सफुलनेस गोज़ हैंड इन हैंड विद इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. रिसोर्सफुलनेस गोज़ हैंड इन हैंड. रिसोर्सफुल होने के साथ साथ जब इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कोई भी एंटरप्रेन्योर तो वो अच्छे से काम कर पाता है. बी रेडी टू डेवलप एन एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट बाय थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स एंड पुलिंग फ्रॉम योर वास्ट नेटवर्क एक्सपीरियंसेस एंड प्रोफेशनल स्किल्स व्हेन परस्यूइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़. जब कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास जिस चीज़ की स्किल्स नहीं भी हैं, वो ऐसे टास्क या चैलेंज हमारे सामने आ जाते हैं, तो हमारे पास विलिंगनेस होनी चाहिए, हम रेडी होने चाहिए अपनी एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को डेवलप करने के लिए. एंड थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, कि जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं भी है उस चीज़ के बारे में सोचकर कि हमें नई चीज़ें ट्राई करनी है, उस तरह से सोचकर पुलिंग फ्रॉम द वास्ट नेटवर्क, जिस नेटवर्क के हम अंदर हैं उससे बाहर निकल कर भी सोचना पड़ सकता है और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस्ड पर एंड जो हमारी प्रोफेशनल स्किल्स है उसके बेस्ड पर हमारे सामने जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका लाभ हमें उठाना होगा, जबकि वो हमारे स्किल सेट के अंदर नहीं भी आते वो टास्क. इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ विलिंगनेस टू वॉच
योर सोल्यूशन फेल, अगर कभी हमारा सोल्यूशन फेल हो गया, मान लीजिए हमने कोई सोल्यूशन निकाला तो वो फेल हो गया, तो हमारे पास इस चीज़ के लिए भी विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ हमारा सोल्यूशन फेल हो गया, लेकिन उससे हमें डरना नहीं है या फिर हार मानकर नहीं बैठ जाना कि हमारा सोल्यूशन तो फेल हो गया। हमारे पास इतनी विलिंगनेस होनी चाहिए, हमारे पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें कि हमारा सोल्यूशन फेल हुआ है। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फेल होना पार्ट है किसी एंटरप्रेन्योरशिप का। एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड मेंटल क्लैरिटी एंड इम्प्रूव योर आइडियाज़। और जब हम कभी फेल हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छा वे है हमें हमारी मेंटल क्लैरिटी मिलती है और हमारे आइडियाज़ को इम्प्रूव करने में कि कैसे हम आगे से ध्यान रखेंगे कि हमारे जो आइडियाज़ है वो फेल ना हो। इसका मतलब है कि हमें जब हम कभी फेल होते हैं तब हमें डरने की बजाय उन अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए कि हम आगे से ऐसा क्या करें कि हमारे आइडियाज़ जो है वो फेल ना हो। नेक्स्ट हमारी जो करैक्टरिस्टिक है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, वो होती है ऑनेस्टी, कि एक एंटरप्रेन्योर को ऑनेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑनेस्टी इन द बिजनेस वर्ल्ड, यू आर ओनली एज गुड एज योर वर्ड्स। जब हम बिजनेस वर्ड की बात करते हैं, आप किस तरह के हो, कितने आप गुड हो, कितने आप अच्छे हो, ये आपके वर्ड्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है किसी एंटरप्रेन्योर की। दीज पर्सनैलिटी ट्रेट्स विल हेल्प यू टू डेवलप अ रेपुटेशन एज अ स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेटर। ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ये हेल्प करते हैं कि हमें हमारी रेपुटेशन डेवलप होती है एंड हमें एक ऑनेस्ट कम्युनिकेटर बनाते हैं समाज में। योर एम्प्लॉयज़ विल वैल्यू योर लीडरशिप, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे एक एंटरप्रेन्योर के, वो वैल्यू करेंगे हमारी लीडरशिप की। क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स विल नो यू ऑलवेज डिलीवर ऑन योर प्रोमिस। क्लाइंट्स और जो कस्टमर्स होंगे, अगर आप एक ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर होंगे तो उनको पता होगा कि आप हमेशा अपने प्रोमिस को पूरा करते हैं। पीपल विल शो विलिंगनेस टू लैंड यू मनी फॉर द नेक्स्ट आइडिया। अगर आपको किसी अपने बिजनेस के लिए किसी से पैसा उधार लेना है तो पीपल भी आप पर ट्रस्ट करेंगे, वो आपको उधार पैसा देंगे क्योंकि आप एक ऑनेस्ट पर्सन होंगे। अगर आपने ये साबित करा होगा कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो तो आप पर वो भरोसा करके आपको लोन देंगे, ठीक है। यूर कम्युनिटी विल सपोर्ट यू ड्यूरिंग टफ टाइम, जो आपकी कम्युनिटी होगी वो आपको सपोर्ट करेगी आपकी टफ टाइम में। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर फोकस्ड। जो एंटरप्रेन्योर होता है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वो फ्यूचर पर फोकस करके अपने डिसीजंस लेता है। एज अ बिजनेस ओनर यू नीड टू बी फ्यूचर फोकस्ड या फ्यूचर माइंडेड कह सकते हैं। लुकिंग फार इनटू अ फ्यूचर एंड मेकिंग बैकअप प्लान्स टू अडेप्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या वेंचर्स, ठीक है। एक बिजनेस ओनर होने के नाते आपको फ्यूचर माइंडेड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लुकिंग फॉर इनटू द फ्यूचर की तरफ देखना होता है और ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो कि फ्यूचर में काम आए, फ्यूचर में हमें कोई उसका नुकसान ना हो। एंड बैकअप प्लान्स भी होने चाहिए ताकि अगर हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी टफ़ टाइम आता है तो हम उस मुसीबत से लड़ सकें। यू शुड हैव अ पर्पस, आपके पास कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, मिशन होना चाहिए एंड अ विज़न फॉर योर कंपनी एज वेल एज एन अचीवेबल 5 ईयर प्लान। आपके पास कम से कम 5 ईयर के लिए प्लान होना चाहिए कि आपकी कंपनी आने वाले 5 सालों में क्या क्या काम करेगी, कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट होगा, क्या क्या चीज़ें आपकी कंपनी में बनेंगी, वो सब आपके पास प्लान होना चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास। टू ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ, अपने आइडियाज़ को लाइफ में लाने के लिए यू कैन डेवलप स्मार्ट गोल्स, आप स्मार्ट गोल्स को डेवलप कर सकते हैं। सेटिंग रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स, आप शॉर्ट टर्म गोल्स की सेटिंग कर सकते हो, लॉन्ग टर्म गोल्स की सेटिंग भी कर सकते हो कि आपको 5 सालों में ये करना है और आने वाले 1 साल में आपकी कंपनी को ये वाले काम करने हैं। टू ड्राइव योर बिजनेस वेंचर फॉरवर्ड, ताकि आपका जो बिज़नेस है वो फॉरवर्ड नेचर का हो, फॉरवर्ड जा सके, ठीक है। स्मार्ट गोल्स में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी एग्जांपल है स्मार्ट गोल्स की, जैसे स्पेसिफिक, दे फोकस ऑन अ सिंगुलर आउटकम। जो आपके गोल्स होंगे वो स्पेसिफिक होने चाहिए कि एक सिंगल आउटकम हो, उससे ऐसे गोल्स होने चाहिए। मेजरेबल, दे हैव अ क्लियर मैट्रिक टू हेल्प यू टू नो व्हेन यू आर अचीव्ड दैम। मेजरेबल भी होने चाहिए कि आपको क्लियर मैट्रिक्स दे सके, जब आपने उस गोल को अचीव कर लिया वो आपको बता सके। अटेनेबल, दे आर रीजनेबल एंड विद इन रीच यूजिंग योर करंट रिसोर्सेज।
रेलिवेंट, दे आर रेलिवेंट टू योर ओवरऑल विजन फॉर योर बिजनेस, दे रेलिवेंट होने चाहिए आपके बिजनेस को लेकर। टाइम बाउंड, दे हैव अ स्पेसिफिक डेडलाइन टू हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड। किसी भी काम के लिए जब हम गोल डिसाइड करते हैं तो उसके लिए एक टाइमलाइन भी होनी ज़रूरी है कि आपको इस टाइम के अंदर अंदर वो काम है जो वो पूरा करना है। टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, तभी वो काम टाइम पर पूरा होगा एंड आपकी कंपनी है जो वो ग्रोथ को अचीव कर पाएगी। ईच गोल शुड बिल्ड on the last, bringing your vision closer to reality. Also remember that a lot can change over a year. You are allowed to adjust your plan if needed. आपको ऐसे प्लान्स बनाने हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि उनको चेंज भी करना पड़े तो वो